नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। सर्वोच्च न्यायालय ने आज फिर एक बार असम सरकार को लताड़ा। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एन के सिंह के पीठ ने आज गैर जिम्मेदाराना हरकत असम सरकार की देखते हुए कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का घोर उल्लंघन सरकार ने किया है। इसके लिए अगली डेट को स्वयं मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कोर्ट के सामने प्रस्तुत होंगे। बात यह हुई कि देश का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर मटिया ट्रांजिट कैंप, इसमें 270 विदेशी हिरासत में लिए गए हैं। यह मामला 9 दिसंबर यानी ये मामला तो मई में आया था कोर्ट के सामने और लगातार हियरिंग चल रही थी। 9 दिसंबर को इसी बेंच ने असम सरकार को आदेश दिया था कि 6 सप्ताह के अंदर आप एक हलफनामा दायर करें और उस हलफनामे में बताएं कि आपने इनको क्यों हिरासत में लिया और यदि ये विदेशी नागरिक है तो इनके निर्वासन की प्रक्रिया कब शुरू की है और उसकी अब स्थिति क्या है। 6 सप्ताह के बाद जब हलफनामा आया तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो 2 चीजें मांगी थी, दोनों चीजों के बारे में कोई जिक्र नहीं था। इससे दोनों जज साहिबान आग बबूला हो गए और ये हेमंत विश्व शर्मा को लगता है कि इस देश में कानून है ही नहीं। उन्हें लगता है कि संविधान भी है नहीं। और ये मामला सिर्फ हेमंत विश्व शर्मा का नहीं है, इसमें आगे गृह मंत्रालय भी फंसेगा। अमित शाह को भी जवाब देना होगा क्योंकि जवाबदेही उनकी है। ये ट्रांजिट कैंप जो करीब करीब 2.5 हेक्टेयर में बना हुआ है, उसमें 400 महिला के सहित 3000 लोगों को रखने की क्षमता है। उसमें यह भी कहा गया कि इसमें मनोरंजन स्थल भी है, बहुत सारी चीजें हैं, अच्छी सुविधा है। यह सिर्फ बताया गया है। लेकिन जब इस कोर्ट के सामने एक याचिका आई मई महीने में 2024 में कि साहब क्यों डिटेन किया बता नहीं रहे हैं, हिरासत में लेके डंप कर दिया है, आगे हमारा क्या होगा कोई पता नहीं, क्योंकि ये कोई गुनहगार नहीं कि इनके ऊपर कोई मुकदमा चले। ये विदेशी नागरिक करके पकड़े गए हैं तो जो देश के हैं वहां उनको डिपोर्ट करना पड़ेगा, निर्वासित करना होगा उनका। तो हमको कब निर्वासित करेंगे हमको पता नहीं। जब ये याचिका सुनने में आई तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे ही एक मामले में एक निर्णय दिया था कि 3 साल तक लगातार यदि कोई विदेशी नागरिक के नाम पे आप ट्रांजिट काम में रखते हैं तो उनको 3 साल बाद ऑटोमेटिक जमानत देनी चाहिए। कोविड का समय जब था तब गुवाहाटी न्यायालय ने इसको 2 साल की बात कही थी। अब जो चीफ सेक्रेटरी आएंगे वो अपने जगह पे बात करेंगे, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश और दिया कि 17 जो वहां पे लोग रखे हैं विदेशी नागरिक, उनका तुरंत निर्वासन किया जाना चाहिए और उसमें से जो 4 है जो पिछले 2 साल से वहां पड़े हैं उनका तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए। जब पूछा गया तो सरकारी वकील ने इतना कह दिया कि साहब वो हमारे यहाँ एक प्राधिकरण है, उसने उनको बोल दिया कि ये विदेशी नागरिक है तो हमने हिरासत में ले लिया। लेकिन हिरासत में आपने लिया तो ये अवैध तरीके से भारत में रह रहे, कुछ तो आपके पास प्रूफ होगा कि किसी ने भी कह दिया ये विदेशी है और आपने रख लिया। आप पूरा डिटेल दे दीजिए, नहीं दे पाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब आपके पास निर्वासन करने की कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रोड मैप ही नहीं है, तो आप इन लोगों को उठा उठा के ला क्यों रहे हो?
जिनको पकड़ रहे हो उनको उन देशों में वापस करना चाहिए। तो निर्वाचन की आपके पास क्या प्रोसेस चल रही है ये भी आप नहीं बता पा रहे हैं। सरकार इस पे चुप थी। इसके बाद उन्होंने कानूनी सेवा प्राधिकरण को वहां आदेश दिया आसाम में कि आप मटिया शिविर का अचानक जाकर जरा मुआयना कीजिए, वहां की सुविधाएं, स्वच्छता, भोजन आदि का निरीक्षण कीजिए और हमें रिपोर्ट दीजिए। कुल मिलाकर ये जो हेमंत बिस्व शर्मा बार बार कहते हैं कि मैं चिंतित हूं, डेमोग्राफी बदल रही है, इतने जिलों में मुसलमान बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में हम यहां से खत्म हो जाएंगे, बांग्लादेशी बहुत घुसपैठी हुए हैं, कई जगह बांग्लादेशियों के नाम तमाम वो लोग भी अंदर हो रहे हैं जो बांग्लादेश से नहीं आए। हर मुसलमान बांग्लादेशी नहीं है, यह भी हमें देखना होगा। हाल ही में सैफ अली खान को लेकर भी ऐसा ही संभ्रम फैला हुआ है। पुलिस कहती है कि जो पकड़ा गया वो बांग्लादेशी था, लेकिन दूसरी तरफ उसका पिता कहता है कि हम भारतीय, हम कहां से बांग्लादेशी हो गए। एक रिपोर्ट फॉरेंसिक लैब की कहती है कि जो पकड़ा गया और जो वीडियो फुटेज है उस चेहरे का मिलान नहीं होता, लेकिन फिर ये पुलिस है, ये तो हथियार जमा करने से लेकर तमाम बातें कर रही है। दूसरे समय नीतीश राणे मंत्री है कैबिनेट में महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा कि ये बांग्लादेशी रास्ते पे खड़े थे, अब घुस गए बंगले में, और अच्छा होता वो तो लेके जाना चाहिए था उसको, सैफ अली खान को, क्योंकि ये कचरा भारत से गायब हो जाना चाहिए। उन्हें सैफ अली खान को कचरा बताया, ऐसा बोल के उन्होंने कई प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठा दी, क्योंकि चंद दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने खुद उनकी आवा भगत करते हुए कहा था कि मैं आपके पिता नवाब पटौड़ी को मिल चुका हूं, मैं आपसे मिला हूं, यदि आपका बेटा आता तो तीनों पीढ़ियों को मिलने का मुझे अवसर होता। प्रधानमंत्री भी कचरे को मिलते, ऐसा कह के उन्होंने प्रधानमंत्री को कलघरे में खड़ा कर दिया। कुल मिलाकर जो मुसलमान हैं वो बांग्लादेशी इसी तरह से ट्रांजिट कैंप में लोग भरे जा रहे हैं, ऐसा आरोप है, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय तक ये केस आया था। कुल मिलाकर जिस हिसाब से जस्टिस ओका और जस्टिस सिंह साहब ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया और चीफ जस्टिस को बुलाया, तब उन्होंने साथ में ये भी कहा कि साहब ये गोपनीय तरीके से हम आपको देंगे, क्योंकि इसमें उन तमाम कैदियों के हम पते देंगे जो मीडिया के हाथ में नहीं लगने चाहिए। तो जस्टिस ओका ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया मुझे इसमें कोई गोपनीयता वाली बात नहीं लगती, लेकिन फिर भी आप कहते हो तो आप दे दीजिए, लिफाफे में दे दीजिए, लेकिन दे तो दीजिए। 6 सप्ताह का टाइम लेने के बाद भी आप कुछ नहीं दे पाए, एक घोर उल्लंघन है सर्वोच्च न्यायालय का। हमें लगता है कि हेमंत बिस्व शर्मा हिट हुए होंगे, हमें लगता है कि गृह मंत्री हिट हुए होंगे, लेकिन निर्लज्जता का यह अमृतकाल है, शर्म है कि आती नहीं। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।